स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की थी क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी वो दो तरह की थी, एक एक्टिव एक पैसिव। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर सेल जो होती है उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखा जाए तो क्या होगा। तो हमारी एनसीईआरटी में ये 3 कंडीशन बता रखी हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक जो होता है इसमें क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसमें सोल्यूट की जो मात्रा है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। या फिर ये बोल सकते हैं इसमें वाटर की जो मात्रा है या सोलवेंट की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो इससे क्या होगा, जो सेल में जो वाटर है वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन हमने जाना था हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। तो जो सेल के अंदर जो वाटर था वो बाहर आना स्टार्ट कर देगा। तो जिससे क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। देखिए जैसे कि ये ऐसे कुछ सेल्स बनी हुई हैं और ये बीच में क्या है, कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये जो पानी है यहाँ पे बाहर की तरफ मूव करना जो है स्टार्ट कर देगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होगा, जो हमारी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ सी जाएगी। दूसरा देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी जो बताई गई है वो है हाइपोटोनिक। इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है वाटर का जो अमाउंट है या वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो पानी जो है उससे बाहर से सेल की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। तो वाटर की जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगी। तो सेल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे मैं बस समझाती हूँ आपको। ऐसे कुछ सेल्स बने हुए हैं, तो इसमें जो ये पानी के ड्रॉपलेट्स हैं ये हमें कहाँ दिखेंगे, बाहर से सेल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही बाहर से सेल की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारे सेल हैं वो एकदम से फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल जो है वो हमारा ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइटोलाइसिस। हमारी थर्ड जो कंडीशन थी यहाँ पे, थर्ड जो बताई गई थी वो थी यहाँ पे आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल। मतलब ये कि जितनी बाहर की तरफ पानी की अमाउंट है उतनी ही अंदर की तरफ है। तो दोनों तरफ जो है वो वाटर की अमाउंट क्या है, इक्वल है। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, जितना सेल का साइज था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें यही बोल सकते हैं, नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ सेल। जैसा सेल था वैसा ही रहेगा, तो सेम साइज ऑफ सेल। या फिर ये बोल सकते हैं, सेल जो है वो एक ऑसम कंडीशन में रहेगा, बहुत अच्छी कंडीशन में रहेगा, जैसे वो था वैसे ही रहेगा। तो ये 3 कंडीशन जो थी वो बताई गई थी हमारी बुक में, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, कि सेल को अगर डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखा जाए तो कैसे वो बिहेव करता है। तो ये था ऑल अवर अबाउट किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसको हमने बोला है सेल वॉल। सेल वॉल में सबसे पहले आता है कि क्या ये हर जगह प्रेजेंट होती है, हर चीज़ में प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, सेल वॉल जो है वो हर चीज़ में प्रेजेंट नहीं होती। जैसे मान के चले हम ही हैं इंसान, हमारे अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बोल सकते हैं एनिमल्स के अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्रेजेंट किसके अंदर होगी, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। और दूसरा बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उसके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियल के अंदर जो होती है सेल वॉल की अलग कंपोजिशन होती है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या है, सबसे पहले लिखे तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये भी क्या है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। जैसे हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या थी, एक आउटर मोस्ट कवरिंग थी। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है उसके बाहर भी एक
ये लेयर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, ये अंदर वाली क्या है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बाहर जो मैंने बनाई इसको हमने सेल वॉल बोला है। इसको भी सबसे पहले डिस्कवर किया था या देखा था किसने, सीन बी हुक के द्वारा ये भी सबसे पहले डिस्कवर की थी। कब की थी? 1665 में। थर्ड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ द नॉन सेलुलर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि नॉन सेलुलर ये है कि इसमें जो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो किसी सेल से नहीं होती। तो इसको हमने क्या बोला है? नॉन सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है, अगर ये किसी सेल से मिलके नहीं बनी होती है तो ये है क्या, कैसे मिलके बनी होती है सेल वॉल? तो ये क्या होती है, एक सिक्रेशन होती है, और ये सिक्रेशन किस चीज़ का होती है? तो हम ये बोल सकते हैं ये जो सिक्रेशन होगी किस चीज़ का होगी, हमारे सेलुलोज का होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज का मतलब क्या है यहाँ पे, ये सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज का मतलब क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज के साथ साथ इसमें कुछ और भी होते हैं, जैसे हेमीसेलुलोज हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन या फिर सबसे ज़्यादा पार्ट देखा जाए तो इसमें सेलुलोज का ही होता है। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ये क्या होती है, मेटाबोलिकली एक्टिव। क्या होगी? मेटाबॉलिकली क्या होगी? एक्टिव होगी। और कैन ग्रो, ये क्या करेगी? ग्रो भी करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में, कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था या फिर देखा था। ये क्या होती है? नॉन सेलुलर होती है। ये कुछ पॉइंट थे। इसके साथ देखिए, अब हमने ये तो पढ़ लिया सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल का काम क्या होता है अब वो देखिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेल वॉल के कुछ फंक्शन, कि क्या क्या जो काम है वो सेल वॉल करती है। सबसे पहले देखिए, ये मैकेनिकली क्या होती है, इंजरी से हमें बचाती है। तो हम ये लिखेंगे मैकेनिकली इंजरी से हमें क्या करती है, बचा के रखती है। मैकेनिकली इंजरी जैसे थ्रंडिंग हो गया, या फिर कोई भी ह्यूमन की बाहर की एक्टिविटीज़ होगी, या फिर कोई एनिमल्स की एक्टिविटीज़ होगी, तो उससे क्या करती है, प्लांट्स को ये बचा के रखती है। दूसरा जो है, हमारे जो पैथोजेंस होते हैं जो इंसान में भी वर्क करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये प्लांट में भी एज इट इज़ ऐसे ही क्या करते हैं, उनमें बीमारियां फैलाते हैं। तो जो भी ऐसे पैथोजेंस होते हैं उनसे क्या करती है, प्लांट को बचा के रखती है। थर्ड क्या होती है, इसमें रिजिडिटी होती है। इट मीन्स क्या होता है, ये एक प्लांट को, सेल्स को क्या करती है, एक पूरी शेप देती है, प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, और उसको टाइट रखती है। तो ये क्या करती है, सेल वॉल का फंक्शन क्या हो गया इसके, ये उसको क्या करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। लास्ट हम बोल सकते हैं नॉट लीस्ट, ये क्या करती है, उसको पूरे को कैसे उसको वर्क करना है, उसको पूरा सपोर्ट देती है सेल को, कि कैसे ये काम करेगा, कैसे इसको प्रॉपर शेप में रखा जाता है, ये सारी चीज़ें उसको ये प्रोवाइड करती है। तो ये क्या थे, कुछ हमारे सेल वॉल के फंक्शंस थे जो सेल जो है वो वर्क करती है।